हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सिंह राशि के जातकों के साल 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल 2025 सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, विवाह, भूमि, भवन, वाहन, सुख और व्यापार व्यवसाय आदि के दृष्टिकोण से। और साथ ही हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कॉमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं और आप 12 राशियों के राशिफल देख सकते हैं हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा साल 2025 सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। साल की शुरुआत के समय से लेकर मार्च के महीने तक शनि सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जो शरीर में आलस्य के भाव दे सकता है। कभी कभी शरीर दर्द अथवा जोड़ों का दर्द भी रह सकता है। हालांकि मार्च के बाद से शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, लेकिन शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव माना गया है। शनि की गोचर के चलते इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहना जरूरी रहेगा। वहीं मई के महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके पहले भाव पर रहेगा। यह स्थितियाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जाएंगी। विशेषकर पेट की समस्या, सिर दर्द, दिमागी भ्रम जैसी समस्या अधिक देखने को मिल सकती है। आपका खान पान भी असंयमित रह सकता है, जिसके कारण गैस आदि की शिकायतें भी देखने को मिल सकती है। इसलिए इन सभी मामलों में आपको जागरूक रहना जरूरी होगा। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के मध्य के बाद से बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव तथा पंचम भाव पर रहेगा, जो पेट आदि से संबंधित परेशानियों को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थात इस साल स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता आपकी रिकवरी रेट को बेहतर करेगी। फलस्वरूप सावधानी पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहेगा तो शिक्षा से संबंधित भाव और ग्रह इस साल आपको अच्छे परिणाम देकर आपकी शिक्षा के स्तर को मजबूत करेंगी। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा के मामले में आपके लिए अच्छी मदद करना चाहेंगे। नवम दृष्टि से बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बृहस्पति की यह स्थिति अनुकूल कही जाएगी। वहीं मई के महीने के मध्य के बाद लगभग सभी विद्यार्थियों को बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा कर सकेंगे। बुध का गोचर भी ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देकर आपके शिक्षा के स्तर को सुधारेगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों, कानून की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी इस वर्ष अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। अर्थात साल 2025 का अधिकांश भाग आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 व्यवसाय और व्यापार के दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी जागरूक और चैतन्य रहने की आवश्यकता पूरे वर्ष बनी रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक सप्तमेश शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में कठिनाइयों के बाद ही सही आप अपने व्यापार व्यवसाय में तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे। वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लिहाजा व्यापार व्यवसाय या किसी भी तरह के निवेश के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। मई के महीने के बाद से राहु का गोचर भी सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा। यहाँ से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि व्यापारिक निर्णय में अब अपेक्षाकृत अधिक सूझबूझ की आवश्यकता रहेगी। अर्थात
इस साल व्यवसाय में कोई नया और खर्चीला प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा। जो जैसा चल रहा है सावधानीपूर्वक उसी को मेंटेन रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को साल 2025 में मिले जुले परिणाम दे सकता है। छठे भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अपनी ही दूसरी राशि में रहेगा, अतः छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपने लक्ष्य पर पहुंचते रहेंगे। इस अवधि में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं भी रहेंगी, लेकिन मार्च के बाद कठिनाइयां थोड़ी और बढ़ सकती है। ऐसे में यदि आप निष्ठापूर्वक मन लगाकर काम करते रहेंगे और परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए अपना 100% देते रहेंगे तो नौकरी सुरक्षित बनी रहेगी। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में आपकी मदद कर सकेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक बृहस्पति नवम दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव डालकर पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपकी नौकरी को बेहतर स्थिति में रखने की कोशिश करेंगे। मई के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न मामलों में आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल 2025 आपकी नौकरी के लिए कुछ कठिनाई भरा रह सकता है, लेकिन परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में ही हुआ करेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से साल 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आर्थिक मामलों में भी साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आमदनी के दृष्टिकोण से साल सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, जो बचत करने में मददगार रहेंगे। साथ ही साथ बचत किए हुए पैसों को सुरक्षित रखने के लिए मददगार रहेंगे। वहीं मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूत करेंगे। आमदनी के स्रोत अपेक्षाकृत मजबूत होंगे, लेकिन साल की शुरुआत से मई के महीने तक राहु केतु के प्रभाव और मार्च के बाद से लेकर आगे के समय में शनि का दूसरे भाव में प्रभाव कुछ कठिनाइयां देने का संकेत कर रहा है। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार एक तरफ बृहस्पति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहु केतु और शनि आर्थिक पक्ष को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपने कर्मों के अनुसार अर्थ लाभ होता रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंध के लिए आज से साल सामान्य तौर पर एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक कर्म भाव पर रहेगा। ऐसे में अन्य लोगों को एवरेज, लेकिन उन लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ है। वहीं मई के महीने के मध्य के भाग के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देना चाहेगा। मार्च के बाद से शनि की दशम दृष्टि प्रेम भाव पर रहेगी, जो प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को बीच बीच में तकलीफ देती रह सकती है। लेकिन सच्चे प्रेमी प्रेमिकाओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मई के महीने के मध्य के भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके पंचम तथा सप्तम दोनों भावों पर प्रभाव डालेगा। अतः आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के रास्ते आसान हो जाएंगे। नए नए युवा हो रहे लोगों को मित्रों और लव पार्टनर की प्राप्ति भी संभावित है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें साल 2025 अच्छी सफलता दे सकता है। विशेषकर मई के मध्य के बाद का समय विवाह कराने का अच्छा मददगार हो सकता है। सगाई और विवाह दोनों के दृष्टिकोण से यह साल अच्छा रह सकता है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को भी यह साल अच्छे परिणाम दे सकता है। मई के महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो इंटरकास्ट मैरिज करने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद कर सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक कमजोरी रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर सप्तम भाव पर रहेगा। वहीं मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा। ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं है, अतः दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। हालांकि इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति मई के महीने के मध्य से नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर समस्या को दूर करने का प्रयास करते रहेंगे। अर्थात समस्या आएंगी लेकिन ठीक भी हो जाया करेंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन के दृष्टिकोण से साल 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक राहु केतु का प्रभाव
दूसरे भाव पर है, जो पारिवारिक संबंधों में बीच बीच में कुछ परेशानी दे सकता है। लेकिन इन सबके बीच अनुकूल बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव भी दूसरे भाव पर बना हुआ है, जो समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। अर्थात घर परिवार के लोगों के बीच आपसी अनबन और गलतफहमियां देखने को मिल सकती है, या अन्य कोई परेशानी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वह समस्या जल्दी ठीक हो जाया करेगी। इस अनुकूलता के पीछे बड़े बुजुर्गों की सूझबूझ का विशेष हाथ रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको भी बड़े बुजुर्गों की सुननी चाहिए। मार्च के महीने के बाद से शनि का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा। सिंह राशि वाले 2025 के अनुसार यह भी थोड़ी सी कमजोर स्थिति कही जाएगी। अतः पारिवारिक संबंधों के मामले में इस वर्ष किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष किसी भी बड़ी परेशानी की योग नहीं है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल पूरे वर्ष के अनुसार देखें तो एवरेज लेवल का सपोर्ट, यानी कुछ समय अच्छे तो कुछ समय कमजोर परिणाम दे रहे हैं। तो वहीं अन्य ग्रहों से भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ग्रह न तो विरोध कर रहे हैं, ना ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन आपके कर्मों के अनुसार आपको परिणाम देता रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भूमि, भवन, वाहन सुख के दृष्टिकोण से साल 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में यह साल औसत लेवल का परिणाम दे सकता है। अर्थात आप अपनी कोशिश और मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। ये कमजोर बात है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, अनुकूल बात है। वहीं इसके बाद शनि 8वें भाव में जाकर विभिन्न मामलों में कमजोरी देने का काम कर सकता है, जबकि बृहस्पति लाभ भाव में जाकर विभिन्न मामलों में अनुकूलता देना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि आप नए सिरे से कोई ज़मीन जायदाद खरीदने या बनवाने की इच्छा रखते हैं तो बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इन मामलों में भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। वाहन से संबंधित मामलों में भी लगभग ऐसा ही परिणाम रह सकते हैं। यदि पुराना वाहन काम कर रहा है तो नए सिरे से वाहन पर खर्च करना उचित नहीं रहेगा। वहीं यदि पुराना वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता और कागजात का भलीभांति निरीक्षण परीक्षण जरूर करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्योतिषीय उपायों के बारे में। प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर में बादाम का दान करें, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।